हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 21 अगस्त के करंट अफेयर्स। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फिनिक्स रॉक्सबर्गाई। एक नई पाम स्पीशीज़ जो है आइडेंटिफाई की गई है जिसका नाम रखा गया है फिनिक्स रॉक्सबर्गाई। इसका जो नाम है ये रखा गया है आफ्टर विलियम रॉक्सबर्ग, कंसिडर करा जाता है जिनको फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। फीचर्स क्या है इस फिनिक्स रॉक्सबर्गाई के? ये ग्रो करता है 12 to 16 मीटर टॉल। फिनिक्स रॉक्सबर्गाई जो है ये शेयर करता है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ विद फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, बट डिफर करता है बाय इट्स टॉलर सॉलिटरी ट्रंक, लार्ज लीव्स एंड लीफलेट्स, मस्टी सेंटेड स्टामिनेट फ्लावर्स एंड लार्जर ओबोवॉइड ऑरेंज येलो फ्रूट्स। ये जो है पाया जाता है इंडियाज़ ईस्टर्न कोस्ट एंड बांग्लादेश, गुजरात, राजस्थान एंड पाकिस्तान में। की फैक्ट जो है पाम ट्री के, जो पाम होता है ये मेंबर होता है एरिकेसिया या फिर पामी सिंगल फैमिली ऑफ मोनोकोटिलेडोनस फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनका जो ऑर्डर होता है एरिकेल्स होता है। इट इज़ एन एवरग्रीन प्लांट विच कैन ग्रो इन द फॉर्म ऑफ श्रब ट्रीज और लॉन्ग वुडी वाइन्स कॉल्ड लियानास। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन अमेरिका एंड इन एशिया फ्रॉम इंडिया टू जापान एंड साउथ टू ऑस्ट्रेलिया एंड द आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन, विद अफ्रीका एंड मेडागास्कर एज द थर्ड बट मच लेस इम्पॉर्टेंट पाम रीजन। ये जो पाम है विद द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स आर कोकोनट और अफ्रीकन ऑयल पाम, जिसे हम इलेस गिनेंसिस भी कहते हैं। बोथ आर प्राइम सोर्स ऑफ द वेजिटेबल ऑयल एंड फैट। Next is Mount Elbrus. Arunachal Pradesh governor hailed Kabak Yano for successfully scaling Mount Elbrus, the highest peak in Russia and Europe. जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं उन्होंने हेल किया है यानी कि अप्रिशिएट किया है कबक यानो को, जिन्होंने सक्सेसफुली जो है स्केल किया है माउंट एल्ब्रूस को, ये जो कि हाईएस्ट पीक है रशिया की और यूरोप की। माउंट एल्ब्रूस जो है ये एक डोरमेंट स्ट्रेटा वॉल्केनो है एंड द हाईएस्ट पीक इन यूरोप एंड रिकग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द 7 समिट चैलेंज। ये 7 समिट चैलेंज क्या होता है अभी देखेंगे हम। It is situated in the Caucasus Mountains, southern western Russia near the Georgia border and lie करता है entirely in Russia but close to Georgia and the wider Caucasus region। इसके जो फीचर्स हैं, इसकी हाइट है आपकी 5642 मीटर्स अबव सी लेवल। ट्विन कोन्ड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज फॉर्म 2.5 मिलियन ईयर्स अगो ये बना था। ग्लेशियर्स जो हैं यहाँ पे 22 हैं, कवर करते हैं 138 स्क्वायर किलोमीटर, फीडिंग रिवर्स लाइक कुबान एंड तेरेक। रिकग्निशन है इनका अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 में मोस्ट प्रोमिनेंट पीक में से एक है ये। 7 समिट चैलेंज क्या देखते हैं। ये एक प्रेस्टिजियस माउंटेनियरिंग फीट ऑफ क्लाइंबिंग द हाईएस्ट पीक इन ईच कॉन्टिनेंट है। हमारे हर एक कॉन्टिनेंट में अलग अलग हाइट की पीक्स हैं, तो उनका जो है ये चैलेंज है, समिट है, जिसे हम 7 समिट चैलेंज कहते हैं। इसे सबसे पहले प्रपोज किया था और कंप्लीट किया था रिचर्ड बास ने 1985 में। रिप्रेजेंट करता है ये पर्सन की एक फ़िज़िकल एंड्योरेंस, मेंटल टफनेस और ग्लोबल एडवेंचर स्पिरिट को। माउंटेन्स जिसमें इन्वॉल्व हैं वो हैं, एशिया से है हमारी और वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। देन कम साउथ अमेरिका से आती है एकोनकागुआ। नेक्स्ट इज़ नॉर्थ अमेरिका की दिनाली या जिसको हम माउंट मिकेनले भी कहते हैं। अफ्रीका से है माउंट किलिमंजारो। यूरोप से है माउंट एल्ब्रूस। अंटार्कटिका विंसन मैसिव। ओशियाना यानी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं पुनाक चेया कार्टेजन पिरामिड। इंडिया का पहला फर्स्ट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्लांट फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है ये बनाने जा रहे हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल एट पानीपत रिफाइनरी बाय 2025 दिसंबर। ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है ये एक बायोफ्यूल है जो डिराइव किया जाएगा फ्रॉम द रिन्यूएबल फीड स्टॉक, जैसे कि यूज्ड कुकिंग ऑयल, इथेनॉल और एग्रीकल्चरल रेसिड्यू को यूज़ करके। इसमें जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है ये सिमिलर टू द कन्वेंशनल एविएशन टर्बाइन फ्यूल, कैन बी ब्लेंडेड एंड यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट इंजन्स।
ग्लोबल सिग्निफिकेंस है इसका, अकाउंट्स करता है ये 60% ऑफ द प्रोजेक्टेड एविएशन डिकार्बोनाइजेशन, रिड्यूस करेगा लाइफ साइकिल कार्बन इमिशन बाय अप टू 80% कंपेयर टू द फॉसिल जेट फ्यूल्स। कंपैटिबिलिटी जो है इसकी, एयरबस एंड अदर मेजर एयरक्राफ्ट जो है मार्कर्स अप्रूव करते हैं इसको अप टू 50% SAF ब्लेंड को। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके SAF के, कार्बन रिडक्शन होगा यहाँ पे, कट्स लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन होता है बाय 80% कंपेयर टू द फॉसिल बेस्ड ATF। कंपैटिबिलिटी जो है इसकी, वर्क इन एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट विद ब्लेंड अप टू 50% है सर्टिफाइड बाय द एयरबस एंड अदर्स। यूटिलाइज़ करता है वेस्ट स्ट्रीम जैसे कि यूज्ड कुकिंग ऑयल, रिड्यूस करेगा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को। ग्लोबल कंप्लायंस जो है इसका हेल्प करता है एयरलाइंस को मीट करने के लिए कॉर्सिया यानी कि कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन रिक्वायरमेंट्स। यूरोप ऑलरेडी जो है ब्लेंडिंग मैंडेट्स हैं इसके लिए, यूरोप के पास जो हैं, मेकिंग इंडिया पोटेंशियल सप्लायर बना देगा। इंडियाज़ फर्स्ट SAF प्लांट जो है ये पानीपत रिफाइनरी में अपना खोला जाएगा हरियाणा में। कैपेसिटी इसकी रहेगी 35,000 टन्स पर ईयर बाय एंड ऑफ 2025। चैलेंजेस जो होंगे इसमें वो है हाई कॉस्ट है तो इसकी, SAF जो है ये नियरली 3 टाइम्स कॉस्टलियर है देन द कन्वेंशनल जेट फ्यूल्स। कलेक्शन ऑफ फीड स्टॉक ईजी फ्रॉम लार्ज होटल्स रहेगा, लेकिन कलेक्ट करना ये यूज्ड कुकिंग ऑयल को, लेकिन डिफ़िकल्ट हो जाएगा फ्रॉम द स्मॉल ईटरीज और हाउस होल्ड से लेना। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड रोबोट गेम्स। मोर देन 500 ह्यूमनाइड रोबोट्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में ह्यूमनाइड रोबोट्स हैं ये, फ्रॉम 16 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग जापान भी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया एट द वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स 2025 जो कि बीजिंग चाइना में हुए थे। ये एक 4 डे इवेंट था जिसमें फ़ीचर किए गए थे काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स इन स्पोर्ट्स, टास्क एंड रियल वर्ल्ड सिनेरियो बेसिस थे, जिसमें रोबोट्स ने कम्पीट किया इन 26 इवेंट जैसे कि ट्रैक एंड फील्ड, सॉकर, डांसिंग, किक बॉक्सिंग। अ रोबोट कम्प्लीटेड द 100 मीटर स्प्रिंट इन 21.5 सेकेंड, जो एक रिमार्केबल स्पीड शो करता है। रोबोट्स ने जो थी अपने यहाँ एजिलिटी दिखाई इन किक बॉक्सिंग बाय रीगेनिंग बैलेंस आफ्टर हिट्स। सम रोबोट्स जो थे वो कोलैप्स हो गए इन सॉकर एंड कोलाइडेड ड्यूरिंग द 400 मीटर रिले। ये जो इवेंट है इसने डेमोन्स्ट्रेट करा द लिमिट ऑफ कलेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड ऑटोनॉमी इन द रोबोटिक्स। नेक्स्ट इज मनिका विश्वकर्मा क्राउन मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। मनिका विश्वकर्मा जो है ये एक मॉडल है फ्रॉम गंगानगर राजस्थान से, जो कि बनी है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 एट द नेशनल पेजेंट हेल्ड इन द जयपुर। इसी विक्ट्री के तहत मनिका जो है अब रिप्रेजेंट करती हैं इंडिया को एट द 74th मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड लेटर दिस ईयर इन थाईलैंड। She is the founder of NeuroNova as well as an advocate for neurodivergence, an initiative dedicated to raising awareness about conditions such as ADHD. ओरिजिनली जो है ये गंगानगर से बिलोंग करती है, लेकिन ये रहती दिल्ली में है टू परस्यू मॉडलिंग एंड प्रिपेयर फॉर द नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स। शी कम्पीटेड अगेंस्ट 50 कॉन्टेस्टेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री इन मिस यूनिवर्स इंडिया कॉम्पिटिशन। ये जो फिनाले हुआ था इसमें तान्या शर्मा जो यूपी की थी वो क्राउन करी गई फर्स्ट रनर अप, महक ढींगरा हरियाणा से सेकंड रनर अप एंड अमीशी कौशिक हरियाणा से थर्ड रनर अप रही हैं। So these were the current affairs that we have discussed today. I hope you like this video informative, and if you do then like, share and subscribe. Thank you for